अजमेर में रविवार को भाजपा पृथ्वीराज मंडल द्वारा भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी मौजूद भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किए गए कार्यों का बखान किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय हो, माता की जय हो, माता की जय हो। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश को एक सूत्र में पिरोकर बांधकर रखने के लिए स्थापना हुई थी। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी यात्रा केवल मात्र 46 वर्ष की नहीं है। ये हमारी यात्रा को अगर हम सही मायने में माने तो ये 74 वर्ष की हमारी यात्रा है। देश आजाद हुआ और आजादी हमने किस कीमत पर पाई, इसका अंदाजा केवल हम एक बात से लगा सकते हैं कि अभी 2 वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। को जो स्थापना हुई, उस स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक के चलने वाले इस पखवाड़े के अंतर्गत होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई रमेश जी सोनी, मंडल के अध्यक्ष भाई संदीप जी गोयल, महामंत्री पंकज जी, अनिल जी नरवाल और यहाँ पर उपस्थित महिला मोर्चा की पदाधिकारीगण, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात सिर्फ 2 शब्दों में कहूंगा कि सक्रिय सदस्य हम सभी हैं और हमें सक्रियता के साथ अपने मंडल में लगातार काम करना होगा। जैसे आपको पता है, सक्रिय सदस्य अभियान 2024 चला, उसमें हम सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सक्रिय सदस्य बनने के लिए हमें 50 और 100 सदस्य बनाने थे और सभी ने कोशिश करके प्राथमिक सदस्य बनाए। किसी ने 700, किसी ने 500, किसी ने 1000 सदस्य भी बनाए हैं, परंतु 1000 सदस्य और 500 सदस्य बनाना हमारे लिए एक मापदंड नहीं है कि हम पार्टी के कितने बड़े कार्यकर्ता हैं। इन सब देश के हालातों को हमारे मातृ संगठन, जिसका बीजारोपण सन 1925 में हुआ, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस समय के तत्कालीन नेताओं ने उस समय देश की परिस्थितियों को भाप करके इस बात का निर्णय लिया कि यदि समय रहते इस देश में किसी विचारधारा, ऐसी विचारधारा का उद्भव नहीं हुआ तो ये देश निश्चित रूप से करोड़ों क्षेत्रवासियों ने, जो करोड़ों देशवासियों ने जो उम्मीद जगाई थी आजादी के बाद की, उन पर कहीं ना कहीं पानी फिरने वाला है। और तब जाकर के 1951 के अंदर हम सब ने देखा कि हमारे भारतीय जनसंघ का स्थापना हुई, उद्भव हुई। तत्कालीन हमारे जनसंघ के नेता, जिनको हम सब महापुरुषों के रूप में प्रत्येक बैठक में, प्रत्येक कार्यक्रम में हम उन पर, उनके समक्ष दीप प्रज्वलन भी करते हैं, उन पर पुष्पांजलि भी हम करते हैं। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत रत्न रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, दादा भाई नौरोजी, ऐसे अनेक उस समय के जो जनसंघ के हमारे तत्कालीन नेता थे,